नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। अब जो जितनी खबरें निकलेंगी वो बिल्कुल सीट के इर्द गिर्द के कितना सीट पर लड़ी, केकरा के कितना सीट मिली, सीट पर एनडीए कहाँ तक पहुँचल बा, बंटवारा पर महागठबंधन कहाँ तक पहुँचल बा, यही समझिए कि से अभी चर्चा, पूरा पॉलिटिकल चर्चा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स यही है और कुछ नहीं है। बाकी वो उनको बोल रहे हैं माने एक दूसरे के खिलाफ बोला बोली जो है, बयान जो है, ये तो चलता रहेगा। और बार्गेनिंग जो है बढ़ाया जाए कैसे, जरा लागत हो कि हमारा कम सीट मिलता, तो वो बार्गेनिंग अपना कोई अपना बयान के मार्फत से बार्गेनिंग अपना बढ़ाएंगे। बार्गेनिंग पावर बढ़ाओ जरूरी न हो। जैसे अभी आज जो है फिर चिराग पासवान के जो बहनोई हैं जीजाश्री अरुण भारती जमुई एमपी, फिर आज समझे कि ट्वीट किए हैं और ट्वीट किए हैं समझे कि से वही मने कि सीट बढ़ावे के हमने क्या इतना सीट पर काम ना चली। कार्यकर्ता सींचते हैं, पार्टी कार्यकर्ता हाई करते हैं, 6% वोट मिला है। अगर 243 पर लड़ता में तो 200 हमारा 10% हो जाता। तो यही सब हुआ है। अरे तो हाई होता तो हाई हो जाता, हाउ होता तो हाई हो जाता, इससे थोड़े चलता है। लेकिन आज बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि वो फेंका फेंकी करता कहीं जइहन ना, हमें सही में तो कहीं नहीं जाएंगे, ये यही रहेंगे, समझे ना। हम लोगों के ही सरकार में उनका बंगला हम लोग खाली करा दिए, तो भगबे नहीं किए। बंगला जो है खाली करा दिए और चिल्लाते रह गए, तो भगबे नहीं किए। एक बार ये भी नहीं कहे कि नहीं हम हनुमान अब ना रहब, तो भगियन कहाँ है ना। इसलिए देखिएगा वो वही रहेंगे और 20 सीट पर ही वो मानेंगे, इससे ज़्यादा उनको मिलने नहीं जा रहा है, अब समझिए। लेकिन तब है कि जो खबरें निकल रही है कि बहुत 10 दिन के अंदर दोनों तरफ का जो है, या 15 दिन के अंदर, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कंप्लीट टास्क जोन बा बहुत समझिए कि से भयंकर माने बहुत बड़हन भारी समझिए कि ये इशू होता है। ऐसा थोड़ा हो जाता है। चुनाव के फर्स्ट फेज के पहले कुछ ऐसा भी होला कि फर्स्ट फेज मान लो 2-3 राउंड में चुनाव हो रहा है, तो फर्स्ट फेज के चुनाव के 4 दिन पहले रिलीज हुई, फिर सेकंड के पहले रिलीज हुई। हालांकि अभी जो है लोग गहमा गहमी चल रही है, लेकिन मुझे अपना लगता है कि ये वंस द डेट्स ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस्ड उसके बाद कुछ होगा। फिर भी हम लोग का काम है कि अपने स्तर से पता लगा करके आप लोगों को बताना। तो उसमें कांग्रेस के बारे में ये हो रहा है, जो हमको जानकारी मिली है अभी, कि कांग्रेस जो है वो 90 सीटों का लिस्ट उन्होंने दिया है। 90 सीट के, हाँ 90 सीट के कांग्रेस के ही बता रहे थे कि हमने के सौंप दे भैया। लेकिन हम लोगों का 66 पर लड़ने का है कि हम लोग 66 लड़ेंगे। और चूँकि हम लोग का हमनी के दिमाग एक घड़ी 7वां आसमान पर बा, जब तक से राहुल गांधी के यात्रा जौन बा जबरदस्त भीड़ भइल बा, तो 66 सीट पर हम लोग 4 को छोड़ दे जा कि भाई मुकेश सहनी भी आ रहे हैं तो उनको भी दे दीजिएगा। हमें हम चारे पर मुकेश सहनी मान जाएंगे, तो नहीं, वो भी तो छोड़ रहे हैं ना। अरे के तो राजद वाले, राजद लड़ी थी 143-44 पर पिछली बार,
हम लोग 70 पर लड़ेंगे, तो हम लोग तो 4 छोड़िए दिए। वो जो कहला तब हम बताओ तनी। और वो लोग भी जो है छोड़ेंगे 143-44 पर, तो वो 20 छोड़ेंगे, बात हो रही है। उसी में 3-4 गो सीट, चूँकि 3-4 सीट पारस जी को देना, पशुपति पारस वो भी आ रहे हैं। इसके बाद जेएमएम भी 2 सीट देना है। हमें नहीं छोड़िए कौन कितना पर लड़ेगा, आप कितना पर लड़िएगा, तो हम लोग 66 से कम पर नहीं लड़ेंगे, वो जो बताए। लेकिन मेरा सूत्र जो है डूबंत दस्ता ये बता रहा है, क्योंकि असल में कांग्रेस का है कि कांग्रेस की यही नहीं यात्रा से तो, लेकिन कांग्रेस को वोट भी मिला था 9.48% पिछले चुनाव में। इतना परसेंट ओकरा वोट मिल रहा है। चिराग के तो मिल रहा है खाली 5.66%। ये 70 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस, अब वो लड़े थे 137 सीट पर। खैर, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार 19 सीट पर कांग्रेस जीती थी। तो 19 में 2 गो तो भाग गिलन। एक विक्रम वाले जो इनके एमएलए थे, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ नाम, वो भाग गए। और एक मुरारी गौतम चिनारी वाला, वो भाजपा में लोग चले गए, भाजपा के साथ चले गए। टेक्निकली तो अभी भी इधर हैं। अब विक्रम में कौन एमएलए हैं, तो कौन का नाम हुआ भला पता नहीं, कौन सौरभ या क्या नाम है भाई, देख लिया जाए। तो वो कांग्रेस के एमएलए हैं। तो 19 सीट जीती थी और 35 सीट पर, 35 या 36 सीट पर ये सेकंड किए थे। तो दोनों मिला करके 54-55 सीट हो रहा है। सेकंड जहाँ किए और एक जहाँ रहे, 1 और 2। बाकी जौन बा, अब सोच लीजिए कि कितनी सीटें बच गई, लगभग 15-16 सीट जौन बा वो निकल। उस पर ये लोग सेकेंड थर्ड किए थे, फोर्थ किए थे। सबसे कम सीट जो है कांग्रेस को, सबसे माने वेरी बैड परफॉर्मेंस, ह्यूमिलिएटिंग परफॉर्मेंस, वो चैनपुर था, प्रकाश सिंह जहाँ से लड़े थे कैमूर जिला में। उसके बाद नालंदा था, हरनौत था। नालंदा से गुंजन पटेल लड़े थे और हरनौत से कंचन गुप्ता लड़े थे। बड़ा खराब परफॉर्मेंस रही, लेकिन बाकी जे बा वो कंसिडरेशन में इतना 54-55 हमको जो बताया गया मैंने कि ये हो सकता है। एनडीए वाला तो हम बता ही दिए कि एनडीए का जो है जितना मांझी भी कल बोल चुके हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली में बैठ करके हम लोग जो है तय कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे। और हो भी गया है सूत्र के अनुसार से 102, 101, 20, 10, 10, यही ना बता, आप समझ जाइए कि किस कहता है। तो यही हुआ है। अभी एक और हमको मैंने हमारा खबर मिलल है, जो ना कि चाहता नहीं कि ऐसी भी 9 तारीख को कांग्रेस की मीटिंग है सीट शेयरिंग को ही लेकर के, और उस दिन लगभग मैंने 70-80% मामला एकदम सेटल कर जाएगी। राहुल गांधी भी उस मीटिंग में रहेंगे, हमको जो जानकारी मिली है। अच्छा, इसी बीच ये जानकारी समझिए कि मैं बता दी तो लोग के कि एनडीए जो है, एनडीए के घटक दल जो है, सीट के एक्सचेंज ऑफ द सीट्स, लगभग 20 सीटों पर एक्सचेंज ऑफ सीट माने बदलाव, एक दूसरा उनका के दे दिहन, उनकर उ ले लिहन, एक तरह के होई, उनका ले लिहन, इनका के दे दिहन। इसमें से मुख्य रूप से जो है वो आप समझिए, जो हमको जानकारी मिली है उतना बता देता नहीं। इससे एक खगड़िया है, तो खगड़िया में तो अभी जीती है कांग्रेस, लेकिन वो सीट जेडीयू की है, वो बीजेपी ले रही है, ये कंफर्म है, इसमें कहीं अब डाउट नहीं है, जो पता लगा करके हम आए हैं अंदर से। उसी तरह सीटिंग मुंगेर है, मुंगेर सदर, मुंगेर सीट जो है सदर, तो वहाँ जो है प्रणव कुमार यादव जो बीजेपी के हैं उसको जेडीयू चाहती है, ललन सिंह चाहते हैं, ये बदला जा सकता है।
कहलगांव भी बीजेपी का है, जिसको जेडीयू चाहती है सदानंद सिंह के पुत्र के लिए। सदानंद सिंह के पुत्र जो हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे पिछला कहलगांव से, लेकिन अभी वो जेडीयू में आ गए हैं। गोपालपुर में जो गोपाल मंडल है, नरेंद्र कुमार नीरज, ये जो है बीजेपी चाहती है, और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जहमत छूटा से ले बीजेपी, क्योंकि काफ़ी परेशान करते हैं अपने बयानों से गोपाल मंडल जी हैं। जेडीयू जैसे प्रवक्ता है तो वहाँ तो घोषित हो गया है कि जो डॉक्टर संजीव कुमार हैं मोस्ट प्रोबेबली वो राजद के कैंडिडेट बनेंगे। तो ये सीट जो है ये लोजपा को जा रही है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। दिनारा सीट जो है रोहतास जिला में, यहाँ लगभग फाइनल मान करके चलिए कि आरएलएम के जो आलोक सिंह हैं वो जोर शोर से काम भी लेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो सीटें मैंने दमदार तरीका, मजबूत तरीका के से ना भाई हमारा हॉई सीट चाहिए, एकदम ही चाहिए, वो पे हम सब हमारा के दुइयों को तीन मैंने हतनों सीट ना दे बजा, तो उसमें दिनारा उनका पहला है। इसके बाद उनका काराकाट कंस्टिट्यूएंसी में गोह एक जगह है जो रणविजय सिंह के लिए, वो भी ये चाहते हैं। ये समझ लीजिए इतना वो बदल जाएगा। काराकाट भी मैं कहा कि ये भी बदला जा सकता है, इसलिए कि 2 बार से वहाँ से हारे हैं। इसके बाद जो बड़े नेता हैं आरएल में के माधवानंद जी, उनके लिए भी एक सीट निकाला जा रहा है। कौन सीट होगा, कांग्रेस जेडीयू छोड़ेगी कि बीजेपी छोड़ेगी, एक ये है। रामेश्वर महतो के लिए सीतामढ़ी की अदला बदली की चर्चा है। उसी तरह उजियारपुर जो है वो भी है चर्चा में है। तो आज के ताज़ा खबर यह बा, अभी तक जो मैंने आज तक इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला, जो इन्फॉर्मेशन हमारा के मिलल है, आप लोगों के पास में पहुंचा दिया। फिर कल मिली तो पहुँचावल जाई तो ठीक भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।